Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, lesson number 14, plants around us. In this lesson we are going to learn about types of plants, parts of a plant and uses of a plants. मतलब कि हम यहाँ पे आज प्लांट्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उसके पार्ट कौन कौन से और उनके फायदे क्या है वो हम सीखेंगे. फर्स्ट, डू यू रिमेंबर मैच द इमेज विथ इट्स नेम. यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए गए प्लांट्स के टाइप्स के, प्लांट टाइप ऑफ प्लांट्स के नेम है, उसको आपको मैच करना है. फर्स्ट, श्रब. तो श्रब मतलब रोज होता है वो श्रब होता है, तो बी, देन हर्ब, सी एंड देन ट्री, ए. ओके, नाउ मूव टू आवर लेसन. Plants are found everywhere. Like humans and animals, plants are also living things. They do not move but they grow. Plants need air, water and sunlight to grow. तो प्लांट्स होते वो हमें हर एक जगह पे दिखते हैं. जैसे हम ह्यूमन से और एनिमल्स है, बर्ड से, वो लिविंग थिंग्स है, मतलब कि जिंदा लोग है, वैसे प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है. माना कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता. हम ह्यूमन से, एनिमल से, बर्ड से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप जा सकते हैं. लेकिन प्लांट्स है वो मूव नहीं करता. लेकिन प्लांट्स को जैसे हमें ह्यूमंस को चाहिए एयर, वाटर एंड फूड, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. मतलब कि प्लांट्स के अलग अलग प्रकार. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल अदर्स आर स्मॉल. तो प्लांट्स बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ बहुत ही बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स इज ट्रीज. सबसे पहला कौन सा टाइप है, ट्रीज. प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज. दे हैव अ थिक वुड स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. प्लांट्स क्या है, वो बहुत ही लंबे होते और बहुत ही मजबूत होते. प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो लंबे हैं और स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उसे हम ट्रीज बोलेंगे. एंड दे हैव अ थिक वुड स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. और क्या होता है कि उनका जो मतलब स्टेम जो होता है वो बहुत ही थिक होता है और वुडी होता है, उसे हम बोलेंगे ट्रंक. Many animals, birds and insects live in and on trees. बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, वो या तो फिर जो ट्रीज होते हैं उसके ट्रंक में होल बना के वहाँ पे इंसेक्ट्स रहते, या तो फिर इसके ऊपर बड़े बड़े एनिमल्स भी रहते, जैसे कि मंकी है, बर्ड्स में होते हैं पैरट है, स्पैरो है, वो सब ट्रीज के ऊपर रहते हैं. अ ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. ट्री क्या हो करता है कि वो बहुत सालों तक रहता है. आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप गांव में जाते हैं तो वहाँ पे बनियन ट्री होता है, पीपल का ट्री होता है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री, ये बहुत लंबे सालों तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पाम ट्री. द नेक्स्ट टॉपिक इज श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. श्रब्स क्या होते हैं, वो ट्रीज से छोटे होते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. अब श्रब्स में क्या होता है, उससे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती है और वो क्या करते हैं, दिस ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. और ये जो ब्रांचेस है वो क्या करती है, ग्राउंड से बहुत ही नजदीक में होती है और ग्रो करती है. फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन एंड कॉटन. तो ये जो रोज प्लांट है, कॉटन प्लांट है, जैस्मिन प्लांट है, वो क्या है, श्रब्स है. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स क्या है, बहुत ही छोटे प्लांट्स है. दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स. फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी. तो हर्ब्स क्या है, वो बहुत ही छोटे प्लांट है और उसके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं. और कुछ हर्ब्स होते हैं वो एज ए मेडिसिन भी यूज होते हैं, जैसे कि मिंट है, तुलसी है. ओके, नेक्स्ट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मतलब कि जो चढ़ता है वो. तो सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही वीक होते हैं, उसके स्टेम होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, वो अपने आप स्ट्रेट में ग्रो नहीं कर सकते, तो उन्हें स्ट्रेट ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे क्लाइंबर्स. फॉर एग्जाम्पल पीज, मनी प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पीज होता है या तो फिर मनी प्लांट, मोस्टली सबके घर पे मनी प्लांट होगा, तो आप देख सकते हो कि मनी प्लांट अपने आप स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकता, आपके पेरेंट ने वहाँ पे कुछ भी सपोर्ट रखा होगा, तो वो है क्लाइंबर्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रीपर्स. Some plants grow along the ground because of their weak stem.
they are called creepers. For example, watermelon and pumpkin. Some plants grow along the ground. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो मतलब कि ग्राउंड के साथ वो ग्रो करते हैं, मतलब कि जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके स्टेम जो होते हैं बहुत ही वीक होते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे क्रीपर्स. जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटरमेलन के प्लांट्स होते हैं, पंपकिन के प्लांट्स होते हैं, ये सारे क्रीपर्स है. ओके, नेक्स्ट टाइम टू आंसर. मैच द फॉलोइंग. नीड सपोर्ट टू ग्रो. ऐसा कौन सा टाइप ऑफ प्लांट्स है जिसे ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए? द आंसर इज क्लाइंबर्स. द फर्स्ट के साथ जाएगा बी. सेकेंड, हैव थिक वुड स्टेम, मतलब बहुत ही मोटे वुड स्टेम होते हैं. डी, ट्रीज. देन थर्ड, हैव अ सॉफ्ट स्टेम, बहुत ही मुलायम से स्टेम होते हैं, तो आंसर है ए, हर्ब्स. एंड देन फोर्थ, हैव मैनी ब्रांचेस, मतलब कि बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वो है सी, श्रब्स. ओके, नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स. अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स. सम ऑफ देम आर फर्स्ट रूट्स. दे हैव टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल. दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट. तो रूट्स का जो रूट्स है वो प्लांट का एक पार्ट है, तो उसका यूजेस क्या है? वो क्या करता है कि कोई भी प्लांट होता है उसे सॉइल के मतलब कि जमीन के साथ वो फिक्स रखता है रूट, और वो क्या करता है कि जमीन में से जो भी फूड है या तो पानी है वो पूरे प्लांट को वो पहुंचाता है. देन नेक्स्ट इज स्टेम. इट सपोर्ट्स द प्लांट. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो स्टेम क्या करता है? वो प्लांट को सपोर्ट करता है और पूरे प्लांट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग और थिक मतलब कि मोटा पार्ट होता है स्टेम का. इट ऑल्सो हैव टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स. और वो क्या करता है कि जैसे रूट्स है वो सॉइल में से प्लांट को पूरा फूड और वाटर पहुंचाता है, वैसे ही स्टेम भी है वो क्या करता है, लीव्स में से कुछ भी फूड होता है वो पूरे प्लांट को पहुंचाता है. Next is leaves. They make food for the plant using sunlight. Leaves क्या करते हैं कि प्लांट के लिए वो खाना बनाता है, और वो किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से. Leaves are green in color. They are of different shapes and size. लीव्स क्या कर होते हैं कि वो कलर में ग्रीन कलर के होते हैं, जरूरी नहीं कि वो ग्रीन ही हो, कभी कभी आपको अलग कलर के भी लीव्स दिखते हैं. और क्या है कि वो दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, वो अलग अलग साइज और शेप्स के होते हैं. Then next is flower. It is the most colorful part of a plant. तो फ्लावर क्या है कि वो सबसे ज़्यादा कलरफुल पार्ट है प्लांट का, तो वो है फ्लावर. ओके, डू यू नो स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट विच bears seeds on the outside. स्ट्रॉबेरी क्या है? एक ओनली ऐसा फ्रूट है कि जो जिसके बीज सीड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं. नेक्स्ट, फ्रूट्स. Some flowers grow into fruits. Fruits have seeds inside them. तो fruits क्या होते हैं कि some flowers grow into fruits. फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट्स में ग्रो करते हैं और उसके अंदर क्या होता है? सीड्स होता है. The seeds can be 1, 2 और many in number depending on the fruit. और सीड्स क्या कितने होते हैं कि या तो एक होता है, दो होता है, या तो बहुत ही सारे होते हैं. वो फ्रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट है. कि मानो कि वाटरमेलन है तो वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स हो गए. मैंगो है तो मैंगो के अंदर एक ही सीड्स होगा. चीकू है तो चीकू के अंदर 2 या फिर 3 सीड्स हो गए. ओके, नेक्स्ट, टाइम टू आंसर. गेस हु एम आई. पहचानो मैं कौन. फर्स्ट, आई कीप द प्लांट फिक्स्ड टू द ग्राउंड. मैं प्लांट को ग्राउंड के साथ फिक्स्ड रखता हूँ, जुड़ा हुआ रखता हूँ. द आंसर इज रूट्स. सेकेंड, आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. मैं प्लांट का सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट हूँ. द आंसर इज फ्लावर. थर्ड, आई हैव सीड्स इनसाइड मी. मेरे अंदर सीड्स होते. द आंसर इज फ्रूट्स. देन फोर्थ, आई मेक फूड फॉर द प्लांट. मैं फूड के प्लांट के लिए फूड बनाता हूँ. द आंसर इज लीव्स. ओके, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के यूज. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत सारे चीजें ले सकते हैं. फर्स्ट, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. प्लांट्स क्या करता है? एयर को वो क्लीन और फ्रेश रखता है, ताजी हवा रखता है. सेकेंड, प्लांट्स गिव अस फूड. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फूड, ग्रेन्स.
तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो हमें अलग अलग प्रकार के फूड्स देता है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और नट्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, और जो हमारा अनाज है फूड ग्रेन वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, सेक्स, रोप्स एंड मेट्स। तो प्लांट्स और क्या करता है, हमें फाइबर देता है। क्यों? फाइबर से हम क्या कर सकते हैं, क्लोथ्स बना सकते हैं, मेट्स बना सकते हैं और रोप्स भी बना सकते हैं। डू यू नो नियरली 70,000 प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। क्या आपको पता है कि 17,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो एज अ मेडिसिन यूज होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस वुड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो प्लांट है वो हमें वुड भी देता है जिसकी हेल्प से हम फर्नीचर भी बना सकते हैं। वी गेट टी, कॉफी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें प्लांट से जब भी हमें टी बनानी होती है, हमारे घर पे टी बनती है या तो फिर कॉफ़ी बनती है या तो फिर मिल्क में हम शुगर डालते हैं, जो भी है टी, कॉफ़ी और शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स सच एज मस्टर्ड गिव अस कुकिंग ऑयल। और ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड है, कोकोनट है, ये हमें खाना बनाने के लिए ऑयल भी देते हैं। प्लांट्स गिव अस पेपर, गम एंड रबर। प्लांट्स हमें पेपर, गम और रबर भी देते हैं। वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम। तो नीम जैसे ट्रीज है, नीम है, मिंट है, तुलसी है, इससे हमें मेडिसिन भी हम इससे बना सकते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलती है। वी ऑल्सो गेट परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज रोज एंड जैस्मिन। और रोज और जैस्मिन जैसे प्लांट्स होते हैं उससे हम परफ्यूम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम ब्लैंक्स। तो क्लोथ्स किससे बनते हैं? आंसर इज फाइबर। सेकेंड, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम, द आंसर इज वुड। थर्ड, प्लांट्स कीप द एयर ब्लैंक। प्लांट्स एयर को कैसे रखते हैं? क्लीन एंड फ्रेश। फोर्थ, प्लांट्स गिव अस ब्लैंक टू ईट। प्लांट हमें खाने के लिए क्या देता है? द आंसर इज फूड। ओके, नेक्स्ट, लेट्स प्रैक्टिस ए फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पे वर्ड दिए गए, उसकी हेल्प से फिलअप करनी है। फर्स्ट, प्लांट्स नीड ब्लैंक एंड ब्लैंक टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? जैसे हम ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, वैसे ही प्लांट को क्या चाहिए? एयर एंड वाटर। आंसर इज एयर एंड वाटर। सेकेंड, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसमें से ये आपको जो वर्ड्स दिए गए उसमें से आंसर कौन सा है कि प्लांट के पार्ट्स कौन से हैं? द आंसर इज स्टेम एंड रूट्स। थर्ड, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू ब्लैंक। फ्लावर्स किस में ग्रो करते हैं? द आंसर इज फ्रूट्स। एंड फोर्थ, वी गेट ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या मिलता है? कॉफी एंड टी। ओके, नेक्स्ट, बी, टिक राइट द राइट आंसर। आपको यहाँ पे क्या करना है? जो भी राइट आंसर है, सही जो आंसर है उसे टिक करना है। फर्स्ट, ट्रीज हैव अ ब्लैंक स्टेम। ट्रीज के स्टेम कौन से होते हैं? हार्ड और सॉफ्ट। आंसर इज हार्ड। सेकेंड, श्रब्स और क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके स्टेम वीक होते हैं? श्रब्स या तो फिर क्लाइंबर्स। आंसर इज क्लाइंबर्स। थर्ड, प्लांट्स गिव अस रबर और इलेक्ट्रिक वायर। प्लांट हमें क्या देता है? रबर या तो फिर इलेक्ट्रिक वायर। द आंसर इज रबर। फोर्थ, प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्लांट कौन सी थिंग है? लिविंग या तो फिर नॉन लिविंग। द आंसर इज लिविंग। ओके, सी, नेम द टाइप ऑफ प्लांट। यहाँ पे आपको कुछ प्लांट के नाम दिए गए, उसके टाइप्स लिखने के, कौन से टाइप्स के वो है। फर्स्ट, पंपकिन। तो पंपकिन इज क्रीपर्स। आंसर इज क्रीपर्स, CREEPERS। सेकेंड, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट इज क्लाइंबर। देन थर्ड, मिंट। मिंट इज हर्ब्स। फोर्थ, रोज। रोज इज श्रब्स। और यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, PALM आता है। फिफ्थ नंबर है पाम। तो पाम इज अ ट्री। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या है? आंसर, प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जिसके स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं उसे हम हर्ब बोलते हैं। सेकेंड, व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स क्या है? आंसर, प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब्स। तो श्रब्स किसे बोलते हैं? कि जो ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं और उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसे हम बोलेंगे श्रब्स।
थर्ड, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो हमने यहाँ पे प्लांट्स के यूजेस लिखे, यहाँ पे आपको 2 लिखने हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको प्लांट्स के कितने यूजेस लिखने हैं, तो जितने आपको बोलेगे उतने ही लिखने हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिखा है। यूजेस ऑफ प्लांट्स आर, फर्स्ट, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। सेकेंड, प्लांट्स गिव अस फूड। थर्ड, प्लांट्स गिव अस फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, सैक्स, रोप्स एंड मैट्स। Fourth, plants give us wood. And fifth, plants give us paper, medicines, gum and rubber. और इससे भी बहुत सारे ज़्यादा यूजेस है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट्स का काम क्या है? आंसर, रूट्स हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्सेड इन द सॉइल। तो रूट्स क्या करता है, प्लांट को सॉइल के साथ फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। Fifth, which part of plant helps to take food from leaves to all the other parts? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लीव्स, फूड फ्रॉम लीव्स से फूड लेके वो सारे प्लांट को पार्ट्स को देता है? द आंसर इज स्टेम हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स। ओके, एक्टिविटीज ऑन हाउ मेनी सीड्स डू दिस फ्रूट्स हैव, राइट वन और मैनी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फ्रूट्स है आपको, अगर आपको पता है तो अपने हिसाब से लिखना है, अगर नहीं पता है तो पेरेंट की हेल्प लेना है, और कौन से फ्रूट में कितने सीड्स होते हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ऑन इन योर स्क्रैप बुक कट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। आपको क्या करना है, स्क्रैप बुक में क्या करना है कि ऐसे कोई भी 5 प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम प्लांट से ले सकते हैं, वो पिक्चर्स या तो कट और पेस्ट करना है। देन मेक योर्स ऑन स्मॉल गार्डन। आपको क्या करना है, टेक 6 एम्प्टी आइसक्रीम कप्स एंड डेकोरेट देम, फिल देम विथ गार्डन सॉइल। नाउ पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ मस्टर्ड, मूंग, कोरिएंडर एंड ग्रेम separately in these cups. Water them daily and place them in the sunlight. In a few days you will see that baby plants have come out of the seeds. आपको क्या करना है, 6 एम्प्टी आइसक्रीम के जो एम्प्टी कप्स होते हैं वो लेने, उसको अच्छे से डेकोरेट करना है। फिर उसके अंदर ग्राउंड सॉइल मतलब कि जमीन में जो मिट्टी होती है वो डालनी है, और उसके अंदर अलग अलग मस्टर्ड, मूंग, कोरिएंडर, ग्रेम, इसके अलग अलग से सारे कप्स में सीड्स डालने हैं, और हर रोज उसको पानी देना है और उसे सनलाइट में रखना है। और फिर देखना है कुछ दिनों के बाद उसमें से बेबी प्लांट ग्रो करेगा, और ये आपको देखना है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है। ओके, in this lesson we learned about types of plants, uses of plants। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से, क्लाइंबर्स है, क्लिपर्स है, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। और यूजेस तो हमने देखा कि कितने सारे यूजेस है प्लांट्स के, तो वो आपको वो अच्छे से अपने हिसाब से भी लर्न करना है और देखना है। ओके, थैंक यू।